आइए दोस्तों जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को मात्र 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत बड़ी खबर आई है दोस्तों। मैया सम्मान योजना का पैसा अब धीरे धीरे महिलाओं के बैंकों में आना शुरू हो गया है। फिलहाल कई जिलों में आना शुरू हो गई है। आप बैंक जाकर उसे चेक करते हैं। इस बार की महिलाओं के खाते में सीधे 5,000 रुपए मैया सम्मान योजना की राशि आ रही है, क्योंकि 16वीं और 17वीं किस्त दोनों एक ही मुश्त में आ रही है। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि त्योहारें पास होने के कारण सभी महिलाओं को जल्द से जल्द पैसे को बैंकों में ट्रांसफर किया जाए और सरकार ने भरोसा दिलाया है कि साल के अंत तक सभी महिलाओं को मैया सम्मान योजना की राशि जरूर पहुंचा दिए जाएंगे। अगली खबर मौसम से है। झारखंड में आज 5 जिलों में चलेगी शीतलहर, गिरेगी पारा, रात में बढ़ेगी ठिठुरन। सबसे कम 6 डिग्री रहा कांके का टेम्परेचर। दरअसल झारखंड में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। रांची जिले में कांके का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में झारखंड में यह सबसे न्यूनतम तापमान रहा। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 6 जिलों का न्यूनतम तापमान भी 10 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने शुक्रवार को 5 जिलों में शीतलहर चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में रांची, गढ़वा, पलामू, चतरा और लोहरदगा शामिल है। साथ ही राज्य के कई जिलों के न्यूनतम तापमान में गिरावट आ रही है। अगली खबर डुमरी के फायर ब्रांड विधायक टाइगर जयराम महतो को लेकर है। दरअसल जेएलकेएम के सुप्रीमो और डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो ने कहा है कि बंगाल चुनाव लड़ने की हमारी तैयारी पूरी हो गई है। हम बंगाल चुनाव में भी लड़ाई करेंगे। टाइगर जयराम महतो ने कहा है कि बंगाल के जंगल महल का जो एरिया है उसमें हम लोग पूरी तरह से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उस क्षेत्र से हमारा भौगोलिक और भावनात्मक संबंध है, जिसके कारण हमें वहाँ बहुत ही प्यार दुलार मिलता है, इसीलिए हम लोग वहाँ भी चुनाव लड़ेंगे। अगली खबर क्रिकेट जगत से है। लखनऊ T20 देखने कोई नेपाल से आया तो किसी ने गेहूं बेचा। अब बीसीसीआई सबके पैसे लौटाएंगे। कोहरे के कारण कल रद्द हुआ मैच। दरअसल भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथी T20 मैच देखने के लिए एक क्रिकेट प्रेमी ने गेहूं बेचकर टिकट खरीदा था। एक तो नेपाल से लखनऊ सिर्फ मैच देखने आया था, लेकिन घने कोहरे के कारण मैच रद्द हो गया। निराश दर्शकों ने टिकट के पैसे मांगने शुरू कर दिए। अब बीसीसीआई उनके पैसे लौटाएंगे। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 17 दिसंबर को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में मैच खेला जाना था। शहर में शाम से ही कोहरा था। इसके बावजूद हजारों दर्शक स्टेडियम में पहुंचे। हालांकि मैच में टॉस तक नहीं हो सका। अंपायरों ने 6 बार मैदान का मुआयना किया। आखिर तय हुआ कि विजिबिलिटी कम है और मैच नहीं हो सका। 3 विमान रद्द रहे। 9 विमान 1 से 4 घंटे देर से रांची पहुंची। दरअसल बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर गुरुवार को कोलकाता से सुबह और शाम में आने वाली फ्लाइट रद्द की गई। वहीं सुबह 9:30 बजे दिल्ली से आने वाली फ्लाइट भी रद्द रही। शुक्रवार को कोलकाता से आने वाली सुबह और शाम की फ्लाइट रद्द रहेंगी। गुरुवार को 9 विमान 1 घंटा से 4 घंटा तक देरी से पहुंचे। धनबाद गैस प्रभावित एरिया में मीथेन मिलने के संकेत। कल से नाइट्रोजन फ्लशिंग की प्रक्रिया शुरू। कोल इंडिया चेयरमैन ने लिया जायजा। दरअसल बीसीसीएल ने कुसुंडा एरिया स्थित गैस रिसाव प्रभावित गेस्ट हाउस परिसर में चल रही वैज्ञानिक ड्रिलिंग के दौरान प्राकृतिक गैस मीथेन की मौजूदगी पुष्टि हुई है। एमईसीएल के टीम में लगभग 13 मीटर की गहराई की ड्रिलिंग के दौरान जमीन के भीतर एक गैलरी का पता लगाया, जहां से मीथेन गैस निकलने के संकेत मिले हैं। इससे पहले करीब 6 मीटर तक ड्रिलिंग की गई थी। हालांकि फिलहाल गैस की मात्रा कितनी है इसका आकलन नहीं हो पाया है। वैज्ञानिकों की टीम गैस के दबाव, प्रवाह और संरचना का वैज्ञानिक निरीक्षण कर रहे हैं, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि गैस रिसाव की गंभीरता कितनी है।